दोस्तों, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया। यह इसरो का 100वां लॉन्चिंग मिशन है। NVS-02 को जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। यह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है जो भारत में GPS जैसी नेविगेशन सुविधा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक का हिस्सा कवर करेगा। साथ ही कोस्टल लाइन से 1500 किलोमीटर तक की दूरी भी कवर होगी। इससे हवाई, समुद्री और सड़क यात्रा के लिए बेहतर नेविगेशन मदद मिलेगी। दोस्तों, आमिर खान प्रोडक्शन और किरण राव के डायरेक्शन में बनी फिल्म लापता लेडीज को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी के लिए चुना गया है। दोस्तों, RBI के अनुसार देश में डिजिटल भुगतान में सितंबर 2024 तक सालाना आधार पर 11.11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोबा में सरस्वती तीर्थ पर 29 जनवरी से 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हुई। आदि बद्री से शुरू होने वाले इस महोत्सव का समापन पिहोबा में होगा। ये 7 दिवसीय महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। इस 7 दिवसीय महोत्सव को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया जाएगा। महोत्सव में राजस्थान को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया। दोस्तों, दिल्ली के विजय चौक पर 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चलने वाले शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाओं के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है iSpot रखा गया है। यह पोर्टल तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग को आसान और व्यवस्थित बनाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस की नीतियों की जीत है और उन्होंने मौजूदा सरकार से सभी स्तर पर तत्काल 27% ओबीसी आरक्षण देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की कीमत बढ़ाने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने सी हैवी गुड़ से उत्पादित इथेनॉल की एक्स मिल कीमत 56 रुपए 58 पैसे से बढ़ाकर 57 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर किए जाने की मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट ने 16,300 करोड़ के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी मंजूरी दी है। दोस्तों, टाटा स्टील ने 29 जनवरी को बताया कि वह हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है। और चीनी कंपनी अलीबाबा ने अपने क्वेन 2.5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का नया वर्जन जारी किया है और दावा किया है कि क्वेन 2.5 ने ओपन एआई के चैट जीपीटी, डीप सीक V3 और मेटा के LLAMA 3.1 405B से बेहतर प्रदर्शन किया है। अलीबाबा ने नया मॉडल डीप सीक के मॉडल लॉन्च होने के बाद जारी किया है जिसने दुनिया के एआई मार्केट में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, इस खबर में आप यह ध्यान रखिएगा कि किस कंपनी का एआई मॉडल क्या क्या है। दोस्तों, चीनी एआई स्टार्टअप डीप सीक R1 से एआई सेक्टर में आए भूचाल के बीच सोशल मीडिया पर भारतीय कंपनी ओला के को फाउंडर भाविश अग्रवाल के एआई स्टार्टअप कृत्रिम की चर्चा होने लगी है। यह यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल करने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। स्मिथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम के चौथे और विश्व के 15वें बल्लेबाज बन गए हैं। स्मिथ से पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलन वॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग टेस्ट क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। संसद के बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय का सालाना दस्तावेज होता है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा तमाम लेखा जोखा होता है। इसमें बीते वर्ष के रोजगार, जीडीपी, महंगाई और बजट घाटे की जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं और उनका व्यापक विश्लेषण भी होता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गुइलेन वेरे सिंड्रोम अर्थात GBS के कारण एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे शहर में इस बीमारी से 110 लोग पीड़ित हैं और अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है।
उल्लेखनीय है कि जीबीएस एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी गलती से नर्व सिस्टम पर ही हमला करने लगती है। दोस्तों, 29 जनवरी 1789 अर्थात 1779 में कलकत्ता से इक्की का बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ये एशिया और भारत से पब्लिश होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। इसके एडिटर जेम्स अगस्टस इक्की थे और न्यूज़पेपर की भाषा ब्रिटिश इंग्लिश थी।